हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। जैसे कि आपको पता है, हमने अपनी कल वाली वीडियो में भी जिक्र किया था कि दिल्ली में जो है लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हुई है। उसके ऊपर आरजे रौनक की वीडियो आई है रिसेंटली। आरजे रौनक ने उन पे डिटेल वीडियो बनाई है और आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा अफसरदा खबर थी। कार ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद उसकी इसमें सीसीटीवी फुटेज भी हमें दिखाई जा रही है। तो यार काफ़ी ज़्यादा हमें अफसोस हुआ, मतलब ऑफ कोर्स एक जाने गई हैं उसकी वजह से। तो ये चीज़ तो सुन के भी ना मैं इतनी इमोशनल हूँ, इतना बंदा एक कहते हैं ना गूज पम्प्स हो जाना, इस तरह की चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। तो बट आज रौनक ने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि उस दिन क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो हम बिना टाइम वेस्ट के पहले वीडियो देख लेते हैं, आखिर में बात करेंगे उससे पहले। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दिया ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच वीडियो सकें। करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, कल शाम देश की राजधानी दिल्ली में हुआ एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह घटना शाम को करीब 6:52 से 7 बजे के बीच हुई। विस्फोट एक कार में हुआ जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहरी इलाके ट्रैफिक सिग्नल के पास वो कार आकर रुकी और कार के पास कई व्हीकल्स जो थे वो जल गए, जिसमें 6 कारें, 2 से 3 ऑटो या ई रिक्शा भी प्रभावित हुए। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है। लगभग 20 से 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी और स्थानीय पुलिस के फॉरेंसिक विभाग को मौके पर भेजा गया। कार के मालिक को गिरफ्तार किया गया है, जो कि हरियाणा नंबर की कार i20 कार बताई जा रही है। ओनर का नाम सलमान है। उसने कहा कि ये गाड़ी उसने आगे किसी को बेच दी थी और अब जिसको बेची थी उसका कनेक्शन कश्मीर से जुड़ा हुआ भी आ रहा है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। विस्फोट एक धीमी गति से चल रही कार में हुआ था जिसे ट्रैफिक सिग्नल पर रोका गया था। होम मिनिस्टर अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया और जांच की बात कही। लोगों से हम यही अपील करना चाहते हैं दोस्तों कि अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा न करें और कोई भी जानकारी यहां वहां शेयर न करें। आधिकारिक यानी ऑफिशियल जानकारी आए उसी को सच माने। पता बहुत तेज एक ब्लास्ट हुआ, खूब तेज वाला। हम तो अपने बच्चे लेकर आए कैसे। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, कल के ही दिन सुबह से जो 2 खबरें आई उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन जिसको दुनिया में जान बचाने के लिए जाना जाता है। लेकिन इस देश के अंदर 2 ऐसे डॉक्टर्स पकड़े गए जिनका मंसूबा अगर कामयाब हो जाता तो इस देश के ऊपर एक ऐसा आतंकी हमला हो जाता जिसको लोग सदियों तक याद रखते। देश के अंदर इनमें से एक डॉक्टर ने एक ऐसा केमिकल बनाया जिसे छूने से भी इंसान मर सकता था। वहीं फरीदाबाद से एक ऐसे डॉक्टर को पकड़ा गया जिसके पास 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक था। इसके अलावा टोटल 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मिलने की भी बात सामने आई है। सोचिए, जिस जगह से ये एक्सप्लोजिव बरामद किए गए वहां से प्राइम मिनिस्टर का घर, राष्ट्रपति भवन और देश की संसद मात्र 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर थी। और ये सब दिन भर चल ही रहा था कि शाम तक दिल्ली में ब्लास्ट की भी खबर आ गई। दोस्तों, गुजरात एटीएस ने 3 ऐसे आतंकवादियों को पकड़ा जिनका मंसूबा अगर कामयाब हो जाता तो देश में एक बहुत बड़ा हमला हो सकता था। यह हमला न सिर्फ लाखों लोगों की जान लेता बल्कि कितने ही परिवारों को बर्बाद कर देता। गुजरात एटीएस ने जिन 3 आतंकियों को हाल ही में पकड़ा है वो देश भर में बड़े आतंकवादी हमले की साजिश रच रहे थे और उनके पास हथियार, जिंदा कारतूस और खतरनाक घातक केमिकल मैटर्स मिलने की भी पुष्टि हुई है। इन 3 आतंकियों का मकसद देश के अलग अलग हिस्सों जैसे दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद सहित बाकी हिस्सों में बड़े आतंकी हमले करना था। एटीएस को इनके पास से कई पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और राइसिन जहर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला लगभग 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला। ये बोला जा रहा है कि ये लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में थे। अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ के सेंसिटिव इलाकों में इन्होंने रेकी करके खुफिया जानकारी और फोटो खींचकर रखी थी। जांच में पता चला है कि इनका मुख्य मकसद राइसिन जैसा विषैला पदार्थ जिसकी मदद से एक केमिकल आतंकी हमला करने का था। इन तीनों का नाम डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल सलीम खान है। मोहिउद्दीन हैदराबाद तेलंगाना, सुलेमान शेख शामली उत्तर प्रदेश और सुहेल खान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से था। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अदालत के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई, क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पे एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। सोर्सेज बता रहे हैं कि इन तीनों को अलग अलग काम सौंपे गए थे। मोहिउद्दीन पेशे से एक डॉक्टर था जो चीन से MBBS पास आउट था, वहीं राइसिन बनाने की कोशिश कर रहा था।
साथ ही 20 साल का सुलेमान शेख हथियारों की सप्लाई और रेकी में शामिल था। वहीं 23 वर्ष का सुहेल खान हथियारों का इंतजाम और आतंकी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाला था। मोहिउद्दीन सैयद इस साजिश का प्राइम सस्पेक्ट है, जिसने राइसिन जैसे खतरनाक केमिकल की जानकारी रखने के चलते यह हमला करने की कोशिश की थी। इनमें से 2 लोग पाकिस्तान से हथियार मंगाकर गुजरात पहुंचे और महत्वपूर्ण जगहों की रेकी की। जांच में पता चला है कि इनका मार्गदर्शन अफगानिस्तान के अबू खदीजा नामक हैंडलर के जरिए हो रहा था, जो इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस यानी ISKP से जुड़ा है। अब बड़ी संख्या में हथियार, कारतूस और केमिकल मैटर का मिलना इस बात का संकेत है कि ये लोग लार्ज स्केल आतंकवादी हमले या बायोलॉजिकल टेरर अटैक की योजना में थे। ये लोग देश के भीड़-भाड़ वाले शहरों में हमला करने के इरादे से हथियारों की सप्लाई और रेकी कर चुके थे। उनके पास से मिले केमिकल से यह भी क्लियर था कि वो ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक दोनों स्तर पर आतंकी हमलों की तैयारी में थे। जांच की गहराई में जाने से पता चला है कि पुलिस और ATS ने लगभग 1 साल तक इन संदिग्ध मॉड्यूल्स पर नजर रखी थी। तीनों आतंकवादी लगातार हथियारों का सप्लाई नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे थे, जिनकी जानकारी उनके मोबाइल फोन और मैसेजेस से मिली। आतंकवादियों ने अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ समेत रिलीजियस और पॉलिटिकल सेंसिटिव जगहों की रेकी की थी। इससे पता चला कि हमला देश भर के बेहद ही जरूरी और सेंसिटिव इलाकों पर करने की इनकी प्लानिंग थी। हथियार पाकिस्तान से मंगाए जा रहे थे और राजस्थान के हनुमानगढ़ से सप्लाई किए जा रहे थे। इसके अलावा यह भी पता चला कि आतंकियों के नेटवर्क में कई रीजनल और विदेशी हेल्पर्स भी जुड़े हुए हैं, जिनकी अब जांच जारी है। सोचिए, ये लोग अगर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो क्या होता। जिस राइसिन जैसे पावरफुल ऑर्गेनिक जहर का इस्तेमाल प्रयोग करके ये सार्वजनिक या धार्मिक स्थल पर हमला करने की तैयारी में थे, वहां कई सौ या हजारों लोगों की जानें जा सकती थी। ये एक लार्ज स्केल मास कैजुअलिटी टेरर अटैक होता। जानकारों का कहना है कि इनका निशाना किसी मंदिर या ऐसे इलाके में था जहां ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो और नुकसान उतना ही ज्यादा हो। तो दोस्तों, एक तरफ जहां ये खुलासा हो रहा था, वहीं फरीदाबाद में भी एक ऐसा केस सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। Meanwhile, India's security forces busted a terror cell today. They seized nearly 3 tons of explosive material, which is enough to wipe out entire neighborhood blocks. Recoveries in Delhi terror bust. A Chinese pistol with a magazine has been retrieved. 2,900 kilograms of IED making materials found by the police. Space information coming in. Doctors in interrogation have revealed that they were chosen for the task because nobody would have suspected doctors as far as the region is concerned. कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद, हरियाणा के पास 350 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक और 2 असॉल्ट राइफलें बरामद की। इन्हें बरामद करने के कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद रदर को गिरफ्तार किया गया था, जो श्रीनगर में JEM यानी जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चिपकाने के आरोप में था। डॉक्टर आदिल अहमद रदर की पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने फरीदाबाद में विस्फोटक और हथियारों का जखीरा खोज निकाला। यहाँ विस्फोटक और हथियार दूसरे डॉक्टर मुजाहिल शकील के पास रखे गए थे, जो पुलवामा, जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि विस्फोटकों के साथ टाइमर भी बरामद हुए। बरामद असॉल्ट राइफलें बेहद खतरनाक थी। डॉक्टर आदिल अहमद रदर पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम करता था। वहां पर भी उसके लॉकर से असॉल्ट राइफल बरामद हुई थी। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जांच में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक राजधानी के नजदीक मिलने से सवाल उठता है कि मकसद क्या था और इसे बिना पकड़े कैसे यहां लाया गया, जिसके लिए गहन जांच जारी है। पूरे नेटवर्क को ट्रेस करना भी बाकी है। क्या इन पकड़े गए लोगों का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से है, ये जांच में जल्दी पता लगेगा। पर दोस्तों, यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि लोग कहते हैं कि एजुकेशन ही लोगों को रेडिकल होने से बचा सकता है, पर यहां तो पकड़े गए ये दोनों ही डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, सोसाइटी के फॉर्मूले के हिसाब से समझदार भी हैं। तो इस तरह की आतंकी सोच की क्या वजह है? ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सिर्फ एजुकेशन ही इंसान को अच्छा नहीं बना सकती। असल में पढ़ाई दिमाग को तेज तो बनाती है, लेकिन अगर दिल और सोच में जहर भर जाए या किसी गलत आइडियोलॉजी का असर हो जाए तो वही तेज दिमाग गलत दिशा में भी जा सकता है। वो सही गलत की समझ खो देता है। ऐसे में पढ़ा लिखा होना भी बेकार हो जाता है। ये वही जहर है जो धीरे धीरे इंसान की सोच को खा जाता है, इंसान को इतना अंधा बना देता है कि उसे अपने काम, अपने देश या अपनी इंसानियत की कोई परवाह नहीं रहती। वो सिर्फ लोगों को इतने बड़े पैमाने पर मारने का ख्याल सिर्फ अपने मन में नहीं लाता, बल्कि उसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब कुछ कर भी देता है। ये कैसी सोच है दोस्तों? अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। बाकी चलते चलते एक थ्योरी जो निकल कर सामने आ रही है, जांच में हालांकि पता चलेगा सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि Hyundai i20 जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में लाल किले के सामने, उसका ओरिजिनल ओनर था मोहम्मद सलमान, लेकिन उसने इस कार को नदीम को बेच दिया। बाद में नदीम ने भी ये कार एक डीलर को बेच दी जो फरीदाबाद का था, और एंड में इस कार को खरीदा तारिक ने। तारिक जो फरीदाबाद में तो रहता था लेकिन ओरिजिनली पुलवामा का था। सोचिए, डॉक्टर मुजम्मिल शकील जिसके यहाँ से लगभग 3000 किलो की IED मेकिंग मटेरियल सीज की गई, यानी वो विस्फोटक बरामद किया गया, वो भी फरीदाबाद में रहता था।
लेकिन वो भी ओरिजिनली पुलवामा यानी कश्मीर का था। यानी ये आपस में सारी चीजें जुड़ती हुई दिखाई तो दे रही हैं। हालांकि जांच एजेंसियां जब जांच करेंगी तो सही तार कहां से किससे जुड़ रहा है वो हमें जरूर बताएंगी। लेकिन लगता यह है कि तारिक पैनिक कर गया क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया और इसीलिए जल्दबाजी में लाल किले के सामने यह हमला किया गया। तो ये एक चीज़ है, ये डॉट्स हैं जो लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ अपनी आंख नाक कान खुले रखें। अगल बगल में किसी पे भी आपको डाउट है प्लीज़ पुलिस को इन्फॉर्म करें। कोई भी चीज़, कोई भी अफवाह फैलाएं मत, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर न करें जिससे जांच में बाधा हो। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं। तो गाइस ये तो थी दिल्ली लाल किला ब्लास्ट की स्टोरी। कह नहीं सकते पूरी स्टोरी है, लेकिन कुछ ना कुछ आरजे रौनक ने जैसे कि इंफॉर्मेशन दी है और कनेक्शंस बन रहे हैं यार इस स्टोरी के, दिल्ली ब्लास्ट के। कि 15 डेज पहले अरेस्ट किए गए थे टेररिस्ट और उनसे मिलती जुलती लग रही है क्योंकि वहीं पे जो गाड़ी है वो उसी शहर के बंदे को बेची गई है लास्ट पे, जिसका नाम है तारिक। तो ये तो अब नहीं कह सकते कि वो उसने किया है या वो डर गया। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस पे हम कोई, लेकिन जितना अगर हम लोगों ने देखा है हमें यही फील हो रहा है कि शायद उसके साथी थे वो पकड़े गए Connection और था उनका। क्योंकि हाँ कनेक्शन तो था तब ही ब्लास्ट किया गया है और शायद खत्म कर लिया है उसने अपने आप को ब्लास्ट और में, साथ या वो ये भी क्या मेन- सीन है वो नहीं साथ पता। में वो ये भी मेंशन कर रहे हैं कि ये ब्लास्ट वहाँ पे होना नहीं था, लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे थे, तो वो बंदा पैनिक कर गया कि कहीं पे वो मतलब सस्पिशियस हो गया वो पर्सन कि भाई वो पकड़ा जाएगा ये वो। तो इस भागम दौड़ी के चक्कर में जो है वो दिल्ली लाल किला वाली साइड पे ब्लास्ट हुआ। तो और काफ़ी ज़्यादा यार बात की जाए तो डेथ्स हुई हैं और अभी सही काउंटिंग भी नहीं बताई जा रही है क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक ऐसी खबर है जिसको न्यूज़ चैनल्स जितना हो कम बताते हैं। तो वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता पीपल्स की, कितने लोग मतलब डेथ हुई और है जिस और जगह इंजर्ड पे हैं। जिस जगह पे ये ब्लास्ट तो हुआ है ना, वो बहुत बड़ा रशी एरिया क्राउडेड था, रशी रशी एरिया एरिया है। था और बाजार था आई थिंक सो, लाल किला के इर्द गिर्द कोई और है। जैसा कि वो 3 टेररिस्ट का बता रहे थे कि उन्होंने जो है ना वो शहर के मतलब कंट्री की जो है ना बड़ी रश वाली और बड़ी बिजी रहने वाली जो है ना सिटीज पिक की हुई थी जहाँ पे उन्होंने अपना अहमदाबाद, दिल्ली ब्लास्ट और करना था, जो भी मतलब कुछ करना था, वो बहुत बड़ी बड़ी और जगह बात पकड़ी की हुई थी उन्होंने। उन्होंने ये भी बताया कि कश्मीर से इनका ताल्लुक था। और बाकी अगर बात की जाए यार एक केमिकल बना रहे थे राइसन के नाम से और उसके बारे में इतनी रिसर्च तो नहीं की है, लेकिन मैं इन फ्यूचर ज़रूर करूँगी क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा हो रही है कि ऐसा कौन सा केमिकल है जिसे छूने से भी आपकी डेथ हो जाती है। तो ये तो बहुत खतरनाक केमिकल है वो, मतलब ऊपर से यार जैसे कि आरजे रौनक ने बताया कि लास्ट में उन्होंने ये चीज़ बताई कि वो पढ़े लिखे यार डॉक्टर्स थे। बिल्कुल डॉक्टर्स ऐसा काम ज़्यादातर मेरे ख्याल से पढ़े लिखे ही यहाँ से थोड़े होते हैं और उन्होंने पढ़े लिखे इसलिए पढ़े लिखे थे तो ही केमिकल बनाया, बिल्कुल। तो ही और ऊपर से उनका ये कहना था कि भैया आप जितने एक्सप्लोजन भी मर्जी काफ़ी मिला उनसे। ये उनका ये कहना था कि भाई जितने मर्जी आप पढ़े लिखे हो जाओ, आपकी कंपनी बहुत डिपेंड करती है, जितने मर्जी आप पढ़े लिखे हो जाओ, आप जिस तरह की कंपनी में बैठोगे उस तरह से आपका माइंड सेट चलता है, आप डिप्राइव्ड होते हो, उस तरफ जाते हो। तो ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती कि बंदा अनपढ़ है कि नहीं है। इस तरह के वो कह रहे थे कि भाई वो बंदा डॉक्टर था जो बंदा वो केमिकल बना रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है और काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस मिल रहे हैं। बाकी मोदी सर और जो उनके ये हैं क्या मुझे इनका नाम अब जहन में नहीं आ रहा, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑफ कोर्स जो इनकी जिन लोगों की और डेथ्स हाँ, हुई हैं और उनके जिस से तरह की से है वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है और जो वहाँ पे हालात हुए हैं, अब तो वैसे ही वहाँ पे कह रहे हैं हाई अलर्ट कर दिया हाई अलर्ट। उन्होंने। और बिल्कुल राजे रौनक ने सही कहा है, अगर आप लोगों को किसी जितने भी दिल्ली में रहने वाले हैं या और भी सिटीज़ में हैं, क्योंकि एक ऐसा वाकया पेश आ गया तो आपको और अगर देखो किसी पे अच्छा शक है होता ऐसे ही है, ठीक है। इस तरह के जो टेररिस्ट होते हैं ना, ये आपकी कम्युनिटी में रह रहे होते हैं, एक इस तरह से नेबर बन के, इस तरह आपके जैसे बन के रह रहे होते हैं कि आपको आइडिया ही नहीं होता कि अगले आइडिया बंदे नहीं के माइंड होता, में क्या चल तो रहा आपको होता है। थोड़ा सा भी फील होता है तो आप मेरी नज़र में फौरन कंप्लेन करें मेरी उस नज़र चीज़ में को। तो इस तरह के लोग जो मैं एक लाइन बोलूंगी, एक वर्ड बोलूंगी, मैं ऐसे लोगों को बागी बोलती हूँ।
बिल्कुल। और बागी होते हैं वो लोग। और अगर आप लोगों को ऐसे कुछ शक वगैरह है किसी पे, तो लाज़मी कंप्लेन करें, और जितना हो सके सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ेज़, या अगर आप कुछ सुनते हैं, कुछ पता चलता है, तो वो सोशल मीडिया पे लगाने से गुरेज़ करें, क्योंकि ये बहुत एक नाज़ुक टॉपिक है यार। और बिल्कुल। नाज़ुक टॉपिक क्या, नाज़ुक सिचुएशन है इस टाइम इतने कि लोगों एक की ब्लास्ट हो रहा इतने है, लोगों की टेररिस्ट डेथ हो पकड़े गई। जा रहे हैं, उससे कनेक्शंस बन रहा है। तो मुझे लगता है, और इतने लोगों की अमवात हो गई, तो मुझे लगता है मोदी सर को भी थोड़ा उनकी फैमिलीज़ के घर आई थिंक सो जाना चाहिए, और बिल्कुल। ऑफ कोर्स उन पे जो गुज़र रही होगी वो ही जान सकते हैं। तो बाकी मैं मुझे तो तो काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हुआ है इस चीज़ पे। मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह की वहाँ पे सिचुएशन हुई हुई है इस टाइम करंटली, सारे लोग, सारी फैमिलीज़ बाहर सेफ रहें। निकलने से डर रहे हैं, अपनी फैमिली की सेफ्टी को लेके डर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगी एंड पे कि अपना भी बहुत सारा ख़्याल रखें और अपनी फैमिली का भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़्याल और रखें। बाकी ये भी रिक्वेस्ट ही हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑफ कोर्स, और सारे लोग भी रिक्वेस्ट ही कर रहे होंगे कि वहाँ की पुलिस होगी या उधर का जो भी एफआईए डिपार्टमेंट या जो भी है जो उसको हैंडल कर रहा है, उसको जल्द से जल्द उसको पकड़ना चाहिए और उसको सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि वो इसी चीज़ का हकदार है। या उससे कनेक्शन है या वो नहीं है, वो ये भी नहीं पता आई थिंक सो कि गाड़ी में था या ब्लास्ट में ही उसकी भी डेथ हो डेथ गई हो है। गई। तो वो नहीं पता, उसके पीछे जो कनेक्शंस हैं उनको जल्द से जल्द पकड़े और उनको उनकी सज़ा मिलनी ताकि चाहिए। कंट्री में पीस रहे, पीस रहे, सब लोग सेव एंड ताकि सिक्योर रहें। सबको पता चले कि जो गलती करता है उसको, या जो इस तरह का चीज़ करता है, टेररिस्ट हो या जो भी हो, तो उसको उसकी सज़ा मिलनी और चाहिए। एक कंट्री में पीस बहुत मैटर करता है, तो आई होप कि इस जो ये मसला चल रहा है इसकी जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन हो, मसला सॉर्ट हो, ताकि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के देशवासी जो हैं वो सारे सेव रहें और फ्रीली जो है अपनी लाइफ जी सकें। इस डर से ना जी सकें कि आज ये हो गया कल को ये। ज़ाहिर सी बात है, इस तरह का कोई सीन होता है या इस तरह का कुछ ब्लास्ट या लोगों की जब डेथ होती है, तो ऑब्वियस सी बात है सारे लोग डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्केर्ड हो जाते हैं कि भई हम लोग अपनी कंट्री में ही सेफ नहीं हैं। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, तो जैसे आई कि होप कि पीसफुल पीसफुल। कम्युनिटी और बिल्कुल। शेमफुल कम्युनिटी, मतलब यार इतने पढ़े लिखे लोग अगर ये काम कर रहे हैं, तो यार अनपढ़ क्या करेगा यार, सीधी सी बात है। आप पढ़े लिखों से अच्छे तो अनपढ़ हैं फिर। तो मुझे तो बहुत मतलब सुन के भी बुरा लग रहा है, और जिनके साथ हुआ है वो तो बहुत ही बुरा है। तो बाकी काफ़ी ज़्यादा हम तो यार अफ़सोस ही कर सकते हैं, और लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि यार रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो इनको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए और इनको इनकी सज़ा मिलनी और चाहिए। जिन लोगों की डेथ हुई है बस ये करूँगी कि वो हिम्मत रेस्ट करें। इन पीस, और बाकी बिल्कुल। देखें और उनकी इस फैमिलीज़ को सिर्फ हम मुश्किल हिम्मत दे टाइम से सकते हैं। गुज़रने की हिम्मत दें। हिम्मत है। बाकी आप लोग बताएँ, आप लोगों को हमारे रिएक्शंस कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को लाज़मी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So hard and got so